नमस्कार दोस्तों, मैं गंभीर चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप शॉर्ट में एपी बोल सकते हो। ठीक है, एपी तो हिंदी में क्या है, समांतर श्रेणी। आपको नाम से कुछ पता चल रहा होगा। समांतर श्रेणी, श्रेणी तो है पर कैसी है, समांतर। मतलब श्रेणी के जो पद होंगे उनका जो अंतर होगा वो कैसा होगा, समान होगा। उसे क्या बोलोगे आप, समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे मैं एक श्रेणी बनाता हूँ। इसमें देखो आप, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे आगे कहाँ तक है, 100 तक है। ठीक है, तो देखना पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है, अंतर है यहाँ पे 2 का। ठीक है, दूसरे और तीसरे के बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। तीसरे और चौथे के बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिली है कि जो अंतर है वो कैसा है, बराबर है, नियत है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसी श्रेणी जिसमें जो है पदों के बीच का अंतर कैसा होगा, बराबर होगा, समान होगा, नियत होगा, उसे आप क्या बोलोगे, समांतर श्रेणी। तो आप इस जो मैंने यहाँ पे श्रेणी बनाई है उसको आप क्या बोल सकते हो कि ये वाली श्रेणी क्या है, एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि इनका जो अंतर है, अंतर को आप बोलते हो, अंतर को यहाँ पे बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी का मान 2 2 2 2, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का 2 का 2 का। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। क्योंकि इनके बीच का जो सार्वंतर है डी, वो कितना है, 2 है। 2 है, सब में 2 2 है, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अब मैं समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे। परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है। परिभाषा में मैंने लिखा है, वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। नियत होता है मतलब बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण दे दिया है जो मैंने अभी बताया था आपको। पहला पद 2, दूसरा पद 4, 6, 8, ऐसे 2 2 का डिफरेंस लेते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, अब देखना जो पहला पद है ये वाला, इसको बोलते हो आप प्रथम पद। क्या, प्रथम पद। इसको डिनोट करते हो किससे, A1 से। ठीक है, प्रथम पद को। और द्वितीय पद दूसरे नंबर का डिनोट करते हो किससे, A2 से। ठीक है, तीसरे नंबर का तृतीय पद हुआ A3 से, इसे डिनोट करते हैं। चौथा A4, पांचवा A5, छठा A6, ऐसे लास्ट तक चलता जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, AN। ठीक है, यहाँ पे 100 दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा A100। बात समझ में आ गई। अगर कहीं पे लास्ट पद नहीं दे रखा है तो उसे क्या बोलोगे आप, AN बोलोगे। ठीक है, जहाँ पे लास्ट पद नहीं दे रखा है और ये क्या है, दे रखा है, तो इसे क्या बोलोगे, A100। सही बात समझ में, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और फिर हम क्या बोलेंगे, जो पहला पद और दूसरा पद है
उसके बीच का जो अंतर होगा, जितना भी अंतर, यहाँ पे अंतर कितना है, दो है, तो उसको से बोलेंगे हम सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर इसको डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो सार्वंतर अगर आप पहले और दूसरे पद के बीच का निकाल रहे हैं तो उसे बोलोगे आप D1। बात समझ में आ गई? D1 को आप कैसे निकालोगे, 4 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, इनके बीच का अंतर आ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4 माइनस 2 आ गया 2। या 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2। 4 को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, A2 माइनस 2 को क्या लिख सकता हूँ, A1, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। 4 को मैंने क्या बोला, A2, और 2 को मैंने क्या बोला, A1। तो अगर आपको D1 निकालना है तो क्या करोगे, A2 में से माइनस करोगे A1 को, आपका क्या निकल जाएगा, D1। अगर कहीं भी आपको D2 निकालना है तो क्या करोगे, D2 का मतलब है दूसरे और तीसरे पद का अंतर। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे का। तो क्या करोगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। बात समझ में आई? अगर मैं इसको A3 की जो वैल्यू है, A3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। ठीक है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे कितना आ गया, 2। D1 का मान भी 2 था, D2 का मान भी 2 था। ठीक है, ऐसे निकाल दोगे आप D1 D2, मतलब सार्वंतर निकाल दोगे, इनके बीच का अंतर। अगर इनके बीच का अंतर ये D दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब जो श्रेणी वो कैसी है, सार्वंतर AP है। और अगर ये D1 और D2 ऐसे आगे निकालोगे आप, D3 निकालोगे, D4 निकालोगे, अगर कहीं पे भी वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, AP नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको जो समांतर श्रेणी होता है उसका क्या करता हूँ, जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, समांतर श्रेणी का अगर आपको समांतर श्रेणी को किसी फॉर्मूला के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, क्या है, जो पहला पद है उसे क्या बोलते हैं हम, A1। ठीक है, क्लियर है? A1 का मान कितना है, 2 है अभी। ठीक है, और जो A2 है, A2 को मैं अगर ऐसे लिखूँ, A1 प्लस D। A1 देखना यहाँ पे, D की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 2 थी। ठीक है, A1 की वैल्यू रख दो, कितनी, A1 की वैल्यू 2 है। ये A1 की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा, जोड़ के 4 आ जाएगा। A2 का मान कितना है, 4 है या नहीं है? तो A2 को मैंने क्या लिख दिया, सीधा सीधा ये वाला। ठीक है, A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस D। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो A3 है, A3 को मैं क्या लिखूँगा, A1 प्लस 2D। देखो कैसे, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 है, प्लस 2 इंटू D, D कितना है, 2 है, 2 है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये प्लस में 2, इनको जब जोड़ो कितना आ जाएगा, 6। तो देखो A3 की वैल्यू कितनी, 6 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 2D। इतनी बात ये वाली क्लियर होगी। ठीक है, और A4 को मैं क्या लिखूँगा, A4 को A1 प्लस 3D। ठीक है, यहाँ पे देखो A1 का मान कितना है, 2 था पहले से। ठीक है, प्लस 3 इंटू D कितना है, 2 है, 6। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8। तो जो
A4 था, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 है या नहीं है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। वैसे ही आप आगे तक जब चलते जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे? A1 प्लस n इंटू डी। n का मतलब संख्या होगी, d आपका निकल जाएगा पहले ही, ठीक है। तो आप जो है लास्ट तक निकाल सकते हो। तो AP का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? ये है। पहला पद उसमें क्या है? A1 भी बोल सकते हो और A भी बोल सकते हो, ठीक है।